जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र और भक्ति से भरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको भगवान की पावन कथाएं, व्रत कथाएं, पुराणों की कहानियां और भक्ति से जुड़ी अनेक प्रेरणादायक बातें सुनने को मिलती हैं। भक्तों, कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और उनकी कथा सुनता है, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख और संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान की कथा केवल कहानी नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली दिव्य शिक्षा भी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा, चैत्र मास महात्म्य कथा अध्याय 2। शास्त्रों में चैत्र मास को बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाला महीना बताया गया है। इसी महीने से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इस पवित्र मास में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और देवी दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य को विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र चैत्र मास में स्नान, दान, व्रत और भगवान की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और यदि आपको भगवान की ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आइए भक्तों, शुरू करते हैं। चैत्र मास महात्म्य कथा अध्याय 2। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उस समय सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने हमें चैत्र मास की महान महिमा बताई। कृपा करके अब हमें इस पवित्र मास की और भी अद्भुत कथा सुनाइए, जिससे सभी मनुष्यों का कल्याण हो सके। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। अब मैं आपको चैत्र मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ। यह कथा बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाली है। एक समय एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और भगवान का भक्त था, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके घर में गरीबी थी और परिवार भी अनेक कष्टों से गुजर रहा था। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। उसी समय वहाँ एक महान तपस्वी महात्मा आए। उन्होंने ब्राह्मण को उदास देखा और उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, महाराज, मेरे जीवन में बहुत गरीबी और कष्ट है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे दुख दूर हो जाए। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, अभी चैत्र मास का पवित्र समय चल रहा है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, स्नान दान करता है और कथा सुनता है, तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। महात्मा ने आगे कहा, चैत्र मास में प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदी या स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। जो ऐसा करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने महात्मा की बात को श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। उसने पूरे चैत्र मास में नियम पूर्वक स्नान किया, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा की, कथा सुनी और गरीबों को दान दिया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और धीरे धीरे उसके सभी दुख समाप्त हो गए।
ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सभी लोगों को बताया कि यह सब चैत्र मास की महिमा और भगवान की कृपा से हुआ है। सूत जी महाराज ने अंत में कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ चैत्र मास में भगवान की पूजा करता है और इस महात्म्य कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, यही है चैत्र मास महात्म्य कथा अध्याय 2। यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको भगवान की ऐसी ही पवित्र कथाएं सबसे पहले सुनने को मिलती रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।